प्रोफेसर संजय कुमार, ये चेहरों का को लेकर एक जो लकीर खींची है तेजस्वी ने इंडिया गठबंधन में कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री और मैं तो हूं ही ना, मैं हूं मुख्यमंत्री का चेहरा, राजनीतिक संदेश संकेत क्या मिलते हैं इससे आपको? नहीं, ठीक है, राहुल गांधी जी को उन्होंने प्रधानमंत्री का चेहरा बताया। एक गठबंधन का एक धर्म भी होता है, अच्छी शुरुआत है, लेकिन क्या कांग्रेस कुछ बोल रही है क्या? एक सवाल तो है। कृष्णा अल्लाह बरू जी से, अभी जो बिहार के प्रभारी हैं, उनसे पूछा गया कि क्या तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे, तो उन्होंने कहा कि जनता मुख्यमंत्री तय करती है, विधायक मुख्यमंत्री चुनते हैं। इसको एक तरह से वो स्केप कर गए। तो राहुल गांधी तो मतलब क्या मैं ये मानूं तेजस्वी, ये मैंने सवाल भी पूछा था कि अपना नंबर पक्का करने के लिए, अपना चेहरा पक्का करने के लिए वो राहुल गांधी को 2000 में, जो अभी अनुराग भदौरिया कह रहे थे 4 साल अभी बहुत लंबा वक्त होता है, उन्होंने पहले ही ताल ठोक दी तेजस्वी ने कि प्रधानमंत्री आप, भाई मुख्यमंत्री मैं। भाई मैं तो कह रहा हूं कि क्या इंडिया गठबंधन के सारे पार्टियों की सहमति बन गई क्या कि राहुल गांधी जी ही प्रधानमंत्री होंगे? और आपने तो, मैं तो देखा था उस इंटरव्यू को, आपने तो ये भी पूछा कि जब ममता बनर्जी जी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने की बात कर रही थी, उस समय लालू प्रसाद जी ने क्या कहा था कि ममता जी क्या बुरी हैं? उस समय तो राहुल गांधी को लेकर के उन्होंने सहमति नहीं व्यक्त की थी। तो एक सवाल है कि तेजस्वी जी को लग रहा है कि राहुल गांधी स्थापित और कांग्रेस में एक वैसे डिसिसिव लीडर हैं, पर चेहरे को लेकर मतलब ज्यादा तालमेल क्या महागठबंधन में दिख रहा है? एनडीए में अभी वो तालमेल नहीं दिख रहा है। राजीव रंजन ने भी कहा नहीं नीतीश कुमार ही चेहरा है, पर कहां कह रही है बीजेपी? अभी ये कहने को कहां तैयार है? नहीं, बिल्कुल नहीं बीजेपी बोल रही है, बीजेपी बिल्कुल नहीं बोल रही है। जेडीयू जरूर कह रही है कि 25 से 30 और फिर से नीतीश। ये बीजेपी अपने तरीके से चुप है, जेडीयू बोल रही है, लेकिन नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे अगले बार। ये ऐसा पिछले 20 सालों में कभी नहीं हुआ। ये गिवन माना जाता था कि नीतीश जिस भी गठबंधन में हो, वो महागठबंधन में भी थे जैसे 2015 में, चेहरा तो नीतीश ही होंगे। ये पहली बार हो रहा है कि इस बात को लेकर असमंजस बन गया है। और कई जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, उनसे भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये सवाल पूछे गए कि क्या नीतीश कुमार ही चेहरे होंगे। अमित शाह जी से बड़े नेता कौन है वहाँ भाई? और अमित शाह जी ने ही एक इंटरव्यू में कहा कि टाइम बिल से। तो टाइम बिल से का क्या मतलब है? जब आप हर बार आपके गठबंधन के चेहरे नीतीश कुमार होते हैं, फिर समय क्या बताएगा? तो इसको लेकर के तो एक असमंजस की स्थिति है। एक बात तेजस्वी जी ने कही, उस बात से मैं भी सहमत हूं कि जब कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन उनको बना दिया गया, तो ठीक है, एक सीटों को दबाव को लेकर के, जो सवाल आपने पूछा भी था, सीटों को दबाव को लेकर के चाहे थोड़ा और वक्त लगे, लेकिन तेजस्वी एक चेहरे के तौर पर होंगे बिहार में, इससे कौन इनकार कर सकता है? इंडिया गठबंधन को लीड तेजस्वी करेंगे। ईश्वर दास है हमारे दर्शक, ये सवाल लीजिएगा, पीसीआर वापस लीजिएगा। वो ये कह रहे हैं कि 4 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं इस बार बिहार में, और उसमें 4 पार्टियों में वो कह रहे हैं बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी और चुनाव आयोग। चुनाव आयोग को एक राजनीतिक दल बना दिया है। ईश्वर दास हमारे दर्शक हैं। प्रोफेसर संजय जी, नहीं देखिए, चुनाव आयोग में उसको अधिकार है, वो इंटेंसिव रिवीजन करे, वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करे, समरी रिवीजन करे, लेकिन मतदाताओं को लेकर के एक नैरेटिव तो बनाया ही गया कि अगर 65 लाख वोट कटे, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ठीक है इंटरिम वर्डिक्ट ही दिया है, लेकिन इंटरिम वर्डिक्ट में ये तो कहा कि आप इसको ट्रांसपेरेंट कीजिए, इसको आप जो सोशल मीडिया है या जो आपके समाचार पत्र हैं या टेलीविज़न है, उस पर सार्वजनिक तो कीजिए कि ये 22 लाख लोग कौन हैं, ये जो अस्थाई पलायन कर गए हैं वो तो किया जा रहा है। ओवर डिपेंडेंस तो नहीं हो रही है। एसआईआर की इतनी गूंज सुनाई दे रही है क्या सड़क पर? मैंने भी लोगों से बात की, 4 दिन था मैं बिहार में, लोग ऐसे कोई इतने ज्यादा परेशान नहीं दिख रहे हैं कि भाई मेरा वोट का हक मारा गया तो क्या हो जाएगा और सर्वनाश हो जाएगा। ऐसी गूंज नहीं सुनाई दी मुझे।
नहीं नहीं, मैं बता रहा हूं कि जो मौलिक सवाल हैं, जो मुख्य मुद्दे हैं, जिसमें बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है बिहार के लिए, 40% लोग आज भी बेरोजगारी को लेकर के उनके मन में सवाल हैं, पार्टियां जो सत्ता में आए। 25 से 30% लोग स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के हैं कि हमारी शिक्षा का क्या होगा, हमारे स्वास्थ्य का क्या होगा। एसआईआर का, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के 15 से 20% लोग चिंतित हैं। एसआईआर की गूंज सुनाई पड़ रही है, लेकिन जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है और कोशिश किया जा रहा है कि जो मौलिक मुद्दे हैं आपने उनकी बात जगह की, पर कुल मिलाकर 1046 डॉक्टर्स के पद हैं और तैनात कितने हैं? 209। खाली कितने पड़े हैं? 837। 80% स्थान खाली हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में 35% डॉक्टर्स की कमी है। 4505 है सैंक्शन और खाली पड़े हैं 1560। और ये मुद्दे नहीं बन रहे हैं। मुद्दा 1000 पर एक जो बनाने की कोशिश, एक मिनट, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।